छात्र छात्राओं, यूपी बोर्ड कक्षा 9 के लिए संस्कृत परिचयिका का द्वितीय पाठा सदाचार, जिसका अर्थ है उत्तम आचरण। आज इसका अध्ययन करते हैं, समझते हैं। सताम सज्जना नाम आचारः सदाचार। सताम सज्जना नाम सभी सज्जन लोगों का आचार माने आचार ही सदाचार सदाचार कहलाता है। सभी सज्जन लोगों का आचरण ही सदाचार कहलाता है। या जना सदैव विचारन्ति, जो लोग अच्छा विचार करते हैं, जो लोग अच्छा सोचते हैं और सदैव आचरन्ति, जैसे अच्छा विचार आचरण करते हैं, ते एव सज्जना भवन्ति, वे सब सज्जन ही होते हैं। यानी फिर से समझते हैं। सताम सज्जना नाम आचारः सदाचारा, सभी सज्जन लोगों का आचरण ही सदाचार होता है। ये जना सदैव विचारन्ति, जो लोग सदैव यानी अच्छा ही विचार करते हैं, सदैव आचरन्ति, अच्छा ही आचरण करते हैं, ते एव सज्जना भवन्ति, ऐसे वे सभी लोग सज्जन ही होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति, सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं तथैव वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारणैव सज्जना स्वीक्रियान् इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारणैव, सदाचार से ही सज्जन माने सज्जन लोग स्वीक्रियान अपनी अपनी इंद्रियाण माने सभी इंद्रियों को वशी कृत्वा वश में करके सर्वे सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, सर्वे सह सभी के साथ शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, शिष्टाचार का व्यवहार करते हैं। और इसके आगे एक और हम पढ़ लेते हैं, दूसरा पैराग्राफ है। ये तो हमने ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा है, इसको भी समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से कई बार आया है। देखते हैं। विनया ही मनुष्याणाम भूषणम, विनया ही, विनया माने क्योंकि, ही माने क्योंकि, विनया माने विनम्रता ही मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, भूषण माने आभूषण होती है। विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रिया भवति, विनयशील पुरुष सभी लोगों का प्रिय होता है। विनया सदाचारात् उद्भवति, और विनम्रता सदाचार से ही उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलम विनया अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणा विकसन्ति। सदाचार से न केवलम विनया, सदाचार से केवल विनम्रता ही नहीं, अपितु बल्कि विविधा अन्य अपि सद्गुणा, विभिन्न प्रकार के अन्य सद्गुण भी विकसन्ति माने विकसित होते हैं। यथा जैसे धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता। वो कौन कौन से सद्गुण हैं जो सदाचार से विकसित होते हैं? यथा जैसे धैर्यम यानी धैर्य है, दाक्षिण्यम निपुणता है, निपुणता कहते हैं दाक्षिण्यम को, संयम है, आत्मविश्वास है और निर्डरता है। ये सारी चीज़ें सदाचारी होने से ही हमारे पर व्यक्तित्व में विकसित होती हैं। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगत सदाचारादेव आसीत्, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगत संसार में सदाचारेव आसीत्, सदाचार से ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवा स्वयं स्वयं चरित्रं भारत सदाचार पराणात् जना शिक्षण, पृथिव्यां पृथ्वी पर सर्वमानवा सभी मनुष्यों ने स्वयं स्वयं चरित्रम अपने अपने चरित्र से भारत से सदाचार प्राणायत जना शिक्षण, भारत के सदाचार परायण होने से ही जना शिक्षण लोगों को शिक्षित किया है। भारत भूमि अनेकेषां सदाचाराणां पुरुषाणां जननी, भारत भूमि अनेक प्रकार के सदाचारी, अनेकासां सदाचाराणां पुरुषाणां जननी, भारत भूमि अनेक लोगों, अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी रही है। एतासां महापुरुषाणाम आचारा अनुकरणीया, एतेषां महापुरुषाणाम, इन सभी महापुरुषों का जो आचरण है वो अनुकरणीय है, अर्थात अपनाने योग्य है। अगले पैराग्राफ को देख लेते हैं। सदाचार नाम नियम संयमो पालनम, सदाचार क्या है? सदाचार एक नाम है, नियम संयमो पालनम, नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार कहलाता है। इंद्रिया संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठता, इंद्रियों का संयम, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उन पर हम नियंत्रण रखें, तो इंद्रियों का संयम ही सदाचारस्य मूले तिष्ठता, सदाचार के मूल में निवास करता है। इंद्रिया संयमा युक्त आहार विहारेण युक्त
स्वप्न भाव युक्त स्वप्न भाव बोधेन चा संभवति इंद्रिय संयम, इंद्रियों के संयम से युक्त आहार विहारेण, उचित आहार विहार युक्त स्वप्न बोधेन, उचित समय पर सोना और जागना चा संभवत माने संभव हो सकता है। यानी इंद्रियों की संयम से ही सही समय पर जागना और सही समय पर सोना और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना ही संभव हो सकता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इत सदाचारणेव निर्णेतुं शक्यते। किम युक्तम, क्या युक्तम उचित है, और अयुक्तम इति और क्या अनुचित है। इति सदाचारणेव निर्णेतुं शक्यते, इति माने ऐसा, सदाचारणेव माने सदाचार से ही, निर्णेतुं शक्यन्ते माने निर्णय किया जा सकता है। यानी ऐसा सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। अगले पैराग्राफ को देख लेते हैं। ये जना पुरुषा महंता अभवन ते संयमेन सदाचारण उन्नतिम गता। ये जना यानी जितने भी लोग थे, ये जना ये जो भी कुछ के अपि जो कोई भी पुरुष महान अभवन माने हुए हैं, ते संयमेन सदाचारण उन्नतिम गता, उन सभी ने संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त किया है। या जना नियमेन अधीते, जो लोग नियम से उठते थे, उठते हैं, यथा समय सेते और सही समय पर सोते हैं, जागृति जागते हैं, खादति खाते हैं, पिबति चा और सही समय से पीते हैं। पीने का मतलब वह नहीं लगाना है, यानी खाने पीने से है। जो लोग सही समय पर सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यानी हर कार्य समय के अनुसार करते हैं। चासा निश्चयन अभ्युदम गच्छति, चासा और वे सभी निश्चयन निश्चित रूप से ही अभ्युदयम गच्छति उन्नति को प्राप्त होते हैं। सदाचार से महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता, सदाचार की महिमा को शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। एक श्लोक है, सर्वलक्षणहीनो अपि या सदाचारवान् नरः श्रद्धालु अनुसूया च शतं वर्षाणि जीवति, आचारा लभते आयु आचारा लभते श्रियम आचारा लभते कीर्तिम आचारः परम धनम। इसको समझते हैं। सदाचारा सर्वलक्षणों हीनो अपि या माने जो व्यक्ति सर्वलक्षणहीनो अपि समस्त प्रकार के लक्षणों से हीन है और सदाचारवान है, श्रद्धालु और अच्छे व्यवहार करने वाला है, अनुसूया चा और किसी की निंदा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति शतम वर्षाणि जीवति 100 वर्ष तक जीता है। यानी जो व्यक्ति चाहे अगर कोई सदाचारी व्यक्ति है और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, चाहे भले ही वो गुणों से हीन क्यों ना हो, लेकिन निश्चित रूप से 100 वर्ष तक की आयु को प्राप्त करता है। आचारा लभते आयु आचारा लभते श्रियम आचारा लभते कीर्तिम आचारः परम धनम। सदाचार से आयु प्राप्त होती है, सदाचार से धन प्राप्त होता है, सदाचार से कीर्तिन दूर दूर तक प्रसिद्धि होती है। आचारः परम धनम अर्थात सदाचरण ही परम धन है। और आगे एक और पैराग्राफ बचा है, अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीया, अतः सदाचार हर प्रकार से रक्षा के योग्य है। महाभारते अवि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या, धनम तु आयाति याति च तच्चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वं विनष्टं भवति। अतः कहा ही गया है कि महाभारते अवि सत्यम, महाभारत में सत्य ही, एवं माने ही, उक्तम माने कहा गया है, यत् माने कि अस्माभिः यानी हम सभी लोग, सदा चरित्रस्य रक्षा कार्य, हम सभी लोगों को हमेशा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धनम तो आयात, धन तो आता है, याति चा और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, यदि एक बार चरित्र नष्ट हो गया, तर्हि सर्वं विनष्टं भवति, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये महाभारत का श्लोक है और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक है, परीक्षा के लिए और लिखने के लिए आता है, तो इसको याद कर लें। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम यायाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हता। व्रतम चरित्र की, यत्नेन यानी यत्न पूर्वक, संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तम आयाति याति च, वित्तम माने धन, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः, माने कुछ भी नहीं, चीड़ो माने नष्ट होता है, वित्ततः माने धन के नष्ट होने पर, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता है, चीड़ो सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्रतस्तु हतो हता, चरित्र का नष्ट हुआ व्यक्ति हतो हता मृत के समान माना जाता है।
तो इस प्रकार से हमने सदाचार पाठ के अर्थ को समझा है और आशा है इस पूरी वीडियो को देखेंगे, किताब को सामने रख करके इसका अर्थ समझेंगे और अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।